मोहम्मद वाले मोहम्मद वबारक वसल्लम। मेरा ख्याल सब ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। रीज्वाइन कर लिया सब ने। अस्सलाम वालेकुम, आप सब आ गए हैं वापस? जी बहुत अच्छा। जी बेटा, पहले तो माजरत बहुत इस सेंस में कि यहाँ शदीद गर्मी है सफ़र पिंडी में। तो ये जो बच्चियाँ यहाँ हैं तो ये गई थी बाहर अपना कुछ चीज़ें लाने के लिए, तो ये 2 मिनट पहले पहुँच गई थी 3:43 पर। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ सर कुछ खा लें, तो मैंने कहा चलो 5 मिनट दे देते हैं, 5 मिनट में आप खा लें, इसलिए हमारे 5 मिनट लेट हुए हैं। वो बताना आपको मुनासिब है, चूँकि ये ना कहें कि सर ने टाइम कौन सा दिया, हम हाज़िर थे और ये नहीं हुए। ठीक है, तो ये आपको बताना ज़रूरी था, ये आपको पहले बता दिया, और उसके लिए माजरत भी कि जो हम थोड़ा सा लेट हुए। सही है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर चुके हैं जो हमने कर सकते थे। ठीक है ना, अब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर डिस्कस तब ही होगा जब आप SPSS कल आप सबका किसी न किसी चीज़ में आप उसको डालेंगे और उसके बाद इसको आप ऑपरेट करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, वो चीज़ें जो चीज़ें हमने शायद वहाँ आपको समझ नहीं आई थी और यहाँ आप उसको देख रहे हैं। ठीक है जी, मैं इसको जो जो चीज़ नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं देखें। इसमें हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी देख लिए, ग्रुप डेटा भी देख लिया, मीन मीडियन मॉड। ये चूँकि बाद लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन बाज़ों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जाना मुझे ज़रूरी था, जो मैं आपके साथ इसको डिस्कस करना था। वेरिएबल व्यू ये मैं आपको पहले ही बता दिया हुआ है, यहाँ सब लिखा हुआ है बेटा, नेम, लेबल, टाइप, वेट, डेसिमल, वैल्यू, मिसिंग, अलाइन और मैयर। ये वो बातें, ये देखें अभी ये वो बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं। मैं इसको खोल दूँ ना, मैं फिर आपके साथ बात करता हूँ। ये साथ साथ ये ओपन हो रहा है, हम ये अब देखें। अब थोड़ा सा मुझे एक ये ओपन हो जाए ना, तो फिर आपके साथ किसको ओपन होने में 1-2 मिनट का टाइम लेता है। ये सही है। ये वो चीज़ें जो वहाँ लिखी हुई हैं इनके बारे में, चूँकि हम इसके बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसलिए मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके देखें, हमने जो SPSS अभी तक हमने पढ़ा है, या हम SPSS के बारे में जो तक हमने जाना है, ये SPSS को जहाँ तक हमने कंप्रिहेंड करने की कोशिश की, हमें यही लगा है, वैसे मेरा ख्याल है जो यहाँ बैठी हुई हैं बच्चे यहाँ हैं, हमें यही लगा होगा कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन फ़ायदे नहीं है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जो अल्लाह ने चीज़ें बनाई उनके भी हैं, तो यह तो इंसान की बनी हुई चीज़ है ना। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SPSS। पहला एडवांटेज क्या है, क्विक डिपेंडेबल रिस्पॉन्सेस। एक तो क्विक रिस्पॉन्स हमें मिलता है, दूसरे डिपेंड है, उनके ऊपर हम डिपेंडेंसी कर सकते हैं। इंटरेक्टिव होते हैं एंड इंक्लूड्स हेल्पफुल ग्राफ्स एंड टेबल्स। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, उनका जो उनकी लेबलिंग होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा यूजफुल। अब क्वालिटेटिव कहाँ होता है, वैसे क्वालिटेटिव के लिए इतना अच्छा टूल नहीं भी है, ये मैं आपको बता दूं पहले। क्वालिटेटिव के लिए टूल अलग से एथनोग्राफर है, इस तरह के आप टू टूल हैं। और जी जी, ये क्वालिटेटिव के लिए SPSS को हम इतना यूज़ नहीं करते, सिर्फ ये लिख दिया है। क्योंकि यूज़ इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं क्वालिटेटिव के लिए, तो वो सिर्फ इसलिए है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर देता होता है वो। ठीक है ना, बाकी इसका इतना यूजेबल क्वालिटेटिव रिसर्च में है ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नाम से ही ज़रा ना SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, लेकिन ये भी है सोशल साइंसेस के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च इंक्लूड होती है, इसलिए किसी हद तक ये यूज़ वहाँ हो रहा है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफॉर्म डेटा को कर रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर रहा। डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात इतनी नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी इसकी बात है, तो मैंने आपको इसलिए बता दी है। फिर क्या है जी, सिंपलेस्ट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डेटा एनालिसिस। SPSS हैज़ अ लो एरर रेट। इसका एरर रेट लो है, क्यों कि मैंने आपके साथ एक दफ़ा पहले एक डिस्कस की थी बात, इस और भी डिफरेंट टूल्स हैं डेटा एनालिसिस के जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जो इससे कोई थोड़े कम भी हैं और थोड़े से ज़्यादा भी हैं,
वो क्या है जी, मिनी टैब। अब मिनी टैब के बाद एसपीएसएस क्यों बना? क्योंकि मिनी टैब में हमारे पास एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। अब इसमें लो एरर होता है, होगा। देखें पहले कह रहे हैं कि एरर फ्री नहीं है, ये भी एरर मौजूद है, बट फिर इसके बाद मैटलैब भी है, इसके बाद और डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बस ये मैंने 3 का नाम इसलिए लिखा था कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस won't be accurate if researchers gather data in an unreliable or biased manner। ये सिंपल सी बात है, ये जो एसपीएसएस का तो नहीं है, ये ओवरऑल ही डिसएडवांटेज है किसका? क्वांटिटेटिव रिसर्च का। क्या कि इसमें जो रिसर्चर होता है उसके पास 2 बातें होती हैं, एक तो अनरिलायबल सोर्स है, एक होता है अनरियलिस्टिक सोर्स, और तीसरा जो यहां लिखा हुआ वो क्या है? बाइस्ड मैनर। अब इन तीनों में क्या फर्क है? अनरिलायबल क्या है? जिसके ऊपर हम रिलायबिलिटी हमारी नहीं हो सकती, रिलायबल नहीं है। रिलायबल सोर्स क्या नहीं है? जिस तरह हम कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूं, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है कि ये 5 हदें हैं अल्लाह पाक की, ठीक है ना। हम कहते हैं हद कज़फ होती है, हद खमीर है, ठीक है ना, फिर हद सिरका है, सही है, और फिर 2 और भी हैं मजीद, वो आप डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, सिर्फ आधे कज़फ की बात में हम करते हैं, जो अब मेन हमारी बात है। कज़फ क्या होता है? झूठी गवाही। जो बंदा एक दफ़ा झूठी गवाही देगा, इस्लाम क्या कहता है, उस वो रिलायबल नहीं रहता, फिर उसकी गवाही फिर बाद में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वो अनरिलायबल सोर्स होते हैं। जिस तरह हम हदीस की बात करते हैं, हदीस की बात करने में पहली बात क्या होती है? हमने ये देखना होता है जो रावी है वो रिलायबल है भी या नहीं है। तो यहाँ भी अनरिलायबल सोर्स से हमने डेटा, हमें तो नहीं पता किससे डेटा कलेक्ट किया हुआ, तो वो अनरियलिस्टिक क्या है? जो रियलिटी के ऊपर बेस ना हो। तो मैंने, मेरा ख्याल आपके साथ भी डिस्कस किया था, ये पहले क्लास में कहा था, अफलातून और अरस्तू आपस में दोनों शागिर्द और उस्ताद हैं। प्लेटो क्या कहता है? आइडियलिज्म की बात करता है। अरस्तू किसकी बात करता है? रियलिज्म की बात करता है कि रियल, वो कहता है उस्ताद मोहतरम यहाँ रियलिटी के ऊपर बात करें, ये बात ना करें कि आइडियल, कायनात सारी सच्ची भी नहीं हो सकती सच्चे लोगों की भरी, वहाँ लोग झूठे भी होंगे, बेईमान भी होंगे, उनको भी आपने लेकर, दिस इज रियलिस्टिक व्यू। मैं आसान बात में कर रहा हूँ। बाइस्ड, बाज़ का मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, बाज़ का रिसर्चर का बाइसनेस होती है किस बेस पर? अभी आपने देखा होगा, मेरा ख्याल सब ने वो वीडियो देखी होगी, इंडिया में एक जो औरत है, हिंदू औरत, वो अपने बच्चे को खड़ा करती है, छोटे से बच्चे को, मेरा ख्याल है राउंड अबाउट वो 5, 6 या 10 साल का होगा, इतने अरसे का, तो उसको हर बच्चे से थप्पड़ लगवाती है, कहती है ये मामडन है, ये मामडन है, मुसलमान बच्चा है, ठीक है। तो लोगों ने, सब ने, हिंदुओं ने भी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन कहने की बात कि वो 22 मैनर था उसका। उसने ये नहीं देखा कि ये है कैसा, उसने सिर्फ ये किया कि उसको सिर्फ मुसलमान होने की बेस पे उसके साथ उसने ये सलूक किया। तो 22 मैनर भी रिसर्चर को हो सकता है, नाम के लिहाज से, एथनिसिटी के लिहाज से, जियोग्राफिकल, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा किसका बाइसनेस होती है? जियोग्राफिकल या लिसानियात के ऊपर। जो पंजाबी होते हैं वो फोकस करते हैं ज़रा पंजाबियों को ही करने की, अपग्रेड करने की। पठानों का, पठानों में तो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ 1-2 हैं हमारे साथ, उसमें क्या होता है, अगर पठान कोई फर्ज से किरण जाए शॉपिंग करने के लिए, किरण आपको पश्तो आती है? सही आती है ना? किरण जाए और साथ मायरा को लेकर जाए, वही चीज़ जो पठान मायरा को देगा 2000 की, किरण को वो देगा 1000 की। कब? ये नहीं किरण को देखकर, जब किरण पश्तो बोलेगी तो वो उसके ऊपर बाइसनेस हो जाती है, ठीक है, ये बाइसनेस है। फिर क्या है जी? देयर इज नो प्रॉब्लम इफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सैंपल एंड द एक्चुअल पॉपुलेशन इज केयरलेस। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत क्लास की बात है। इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है यही है कि हम सैंपल अच्छे तरीके से चूज़ नहीं कर रहे होते, हम सैंपल साइज हमारा सही बना हुआ नहीं होता, जिसकी वजह से हम डेटा के ऊपर हमारी कैसे फ़र्ज़ किया, जिस तरह उस दिन हम बात कर रहे थे क्लस्टर सैम्पलिंग का फ़र्ज़ किया या कोटा सैम्पलिंग है। क्लस्टर हमने बनाया ही सही तरीके से नहीं है, तो हम कैसे हम सैंपल अच्छा चूज़ कर सकते हैं। द एसपीएस एनालिसिस वॉन्ट फेल इफ रिसर्चर डोंट मेजर द प्रिसाइज थिंग दे इंटेंड टू मेजर। अब वो चीज़ जो वो मेजर करना चाह रहा है उसके मुताबिक टूल ही डेवलप नहीं हुआ, तो जब टूल डेवलप नहीं हुआ, एसपीएसएस हमें सिर्फ बता देना है, हमें सिर्फ एसपीएसएस का काम सिर्फ क्या है? एसपीएसएस का काम हमारे पास सिर्फ बेटा ये है कि जो चीज़ हमने उसको दी है उसका हमें वो मैनिपुलेट करके, इनपुट हमने दी है वो मैनिपुलेट करके हमें आउटपुट दे देगा, बस सिंपल इज दैट। अभी मैंने जिस तरह डेटा उसमें डाला है, उसमें डेटा जो था उसकी नेचुरली नहीं थी,
कोरिलेशन की या रेग्रेशन की, लेकिन फिर भी उसने हमें उसका रिजल्ट दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो आउटपुट बात क्या है जी कि जब हमारा टूल ही ऐसा डेवलप नहीं हुआ होगा तो रिजल्ट तो हमें देगा, लेकिन वो रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट भी नहीं होगा, प्रिसाइज भी नहीं होगा, मेजरेबल तो होगा बट वो जनरलाइजेबल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिप्टिव इसके ऊपर ही बात कर चुके हैं, दोबारा बात नहीं करनी। ग्रुप डेटा ऑन ग्रुप डेटा के ऊपर ही बात कर चुके हैं, दोबारा बात नहीं करनी। ठीक है जी, अनग्रुप डेटा के ऊपर भी बात हमारी हो चुकी हुई है। ग्रुप डेटा और इसमें थोड़ी सी बात जिसके लिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपके साथ, चूँकि हमने पढ़ना, ये मेरा ख्याल है हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैं इसको थारोली ये बल्कि मैंने क्वेश्चन पेपर में भी दिया था और इसमें भी बहुत लोगों की दरमियान में इसी में फॉल्ट रहा और नंबरिंग में भी आपकी मिस मैचिंग हुई। तो ये मैं सिर्फ हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना, चूँकि हम यहाँ एसपीएस के यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम मैथ के यूज़ या स्टेटिस्टिक के यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि डेटा हमने कैसे करना होता है। देखें, जब हमारे पास तीन बातें शुरू में हम करते हैं, मीन, मीडियन और मॉड, हमेशा मॉड इज मोर एक्यूरेट देन मीन एंड मीन इज मोर एक्यूरेट देन मीडियन। अब हमारे पास ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा है, तो सिंपल सी बात हम कैसे मालूम कर देते हैं, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो हम मीन कैसे मालूम कर सकते हैं, आधा डेटा एक तरफ कर देते हैं, आधा दूसरी तरफ कर देते हैं। अगर उसमें हमारे पास वो ऑड इवन नंबर में आ रहा है, लेट्स सपोज 7 8 9 9 5 6, ये अब 6 नंबर है, फिर हम दो दो एक तरफ करेंगे और सारी पहले क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज भी करेंगे। ये बात भी याद रखनी है, यहाँ से ये सारा आपका काम गलत हो जाएगा अगर आपने इसको ऐसे ही कर दिया। अब इसको पहले अरेंज करेंगे, 5 6 7 8 9 9, देखिए अब कितना बड़ा फर्क पड़ जाता। अगर यहाँ हम करते तो ये 9 9 होता, वहाँ से हम 9 9 नहीं आएगा बल्कि वहाँ से क्या आएगा 7 8, और ये हमारी एक्यूरेसी 7 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 15/2, कितना आ गया 7.5। फिर हम जब मॉड की बात करते हैं तो मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड फिगर, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम ग्रुप डेटा, सॉरी अनग्रुप डेटा। अब जब ग्रुप डेटा होता है तो मैंने आपको पहले कहा ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी होती है, बस सिर्फ सिंपल सी बात है। मैं फिक्टिशियस सा निकालता हूँ, मैं चूंकि हल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको फार्मूला बता दूंगा, चूंकि ना तो हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास का पर्पज है। हम कह रहे हैं 7 to 10 3 है, मैं पहली बार भी नहीं करता, मैं सिर्फ जस्ट यहाँ ही रखता हूँ। फिर हम कहते हैं 11 to 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर हम कहते हैं 15 to 19, फिर कहते हैं 20 to 24, बस इतना रखते हैं। ये हम फ़र्ज़ करते हैं 4 है, ये फ़र्ज़ करते हैं हम 7 है, ये फ़र्ज़ करते हैं हम 1 है। ये आ गया हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, ये हमारे पास आके फ्रीक्वेंसीज। अब इसके लिए हमें चाहिए x, जिस तरह फार्मूला आपको आना चाहिए ना, जब फार्मूला आपको आएगा, आपको ये क्या फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। इसका मतलब आपको एफ एक्स मालूम करना है पहले। अब इसके लिए आपको पता होगा कि x क्या बला है, x क्या बला है, इनका मिड पॉइंट 7 + 10 डिवाइड बाय 2, 17/2, 2 6 are 2 7 are 2 8 are 16, 8.5, ये आ गया हमारे पास 8.5। अब एफ एक्स क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स, ठीक है। 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 5 are 15, 5 और 1, 3 8 are 24 और 25 25.5। बस बाकी मैं हल नहीं करता क्योंकि बाकी हमारा काम नहीं है, वैसे कम हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स और यहाँ समेशन ऑफ एफ करेंगे। समेशन मीन वही सम, ये समेशन मीन सम, तो फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सी बात, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो सिंपल, ताकि आपको इन बातों का थोड़ा आइडिया आपके पास मौजूद हो। दूसरे पर क्या है, मीडियन। मीडियन हमारे पास क्या होता है, L + h/f इंटू n/2 - c। हम यही डेटा रखते हैं, सिर्फ ये करते हैं जो हमने मैनिपुलेट किया हुआ है उसको हम हटा देते हैं साथ से, ये वाला। अब चूंकि ये उसके लिए था, डेटा हमारे पास मेन यही है, ठीक है ना। यहाँ में क्या चीज़ चाहिए,
हम एक ग्रुप बना देते हैं सी ग्रुप, कम्युलेटिव ग्रुप, ठीक है ना। ये 3 रहेगा, 3 + 4 ये आ जाएगा 7, 7 + 4 ये कितना हो जाएगा 11, 11 + 1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12। समझ आई बात की, क्लियर हुई बात? यस है ना। 7 + ये 4 कहाँ से मैंने लिख दिया, 7 + 7 होगा ना, ये जो 7 है ये कितना हो जाएगा 14, और 14 + 1 ये कितना हो जाएगा 15। ये देखें जो आ रहा है ना, चूँकि 7 आ रहा था, मैंने जो आ रहा उसमें ये ऐड करना, ये पिछला 3 था, 3 में 4 ऐड किया 7 हो गया, 7 में ये 7 ही था ना, 7 ऐड किया, और 7 में 1 ऐड किया, और 14 में 1 ऐड किया, 15 आ गया। अब ये हमारे पास, अब हम ये देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हम देखेंगे एल क्या है, हम देखेंगे एच क्या है, हम देखेंगे एफ क्या है, फिर हम कहेंगे एन क्या है, फिर हम कहेंगे सी क्या है। अब एल क्या होगा, सबसे पहले हमने ये मालूम करना है मीडियन ग्रुप कौन सा। सबसे पहले हमारा जो मेन काम है वो है फाइंड द मीडियन ग्रुप। मीडियन जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को होगी या जिसका हाईएस्ट सी होगा, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ये 7 है, ठीक है ना। ये हमारा मीडियन ग्रुप है, सबर मीडियन ग्रुप। अब हमने ये हम जब देख लिए तो अब सारा काम मीडियन ग्रुप का ही है। अब एल जो होगा इसकी लोअर लिमिट होगी मीडियन ग्रुप की, इसका मतलब एल हमारे पास कितना आ गया 15। एच होगा हाइट सबकी सेम ही होगी 4 कैसे है बेटा, ये देख लें 7, 8, 9 और 10, फिर आगे भी गिन लें 11, 12, 13 और 14 सबकी सेम होती है, ठीक है। और जी अच्छा 15 to 18 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 19 to 23, ठीक है जी। चलो इससे हमें और आगे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सही है जी। अब चूँकि इसी को हम इंटरवल भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, चूँकि इंटरवल सेम होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। एच हमारे पास कितना आ गया 4, ठीक है। अब एफ मीन ये फ्रीक्वेंसी वाली, ये क्या हमारे पास 7, एन हमारे पास ये तो जम हो गया एन कितना हमारे पास 15, और सी हमारे पास क्या है इससे ऊपर वाला, ये वाला सी वाला, ये नहीं होगा, अब इससे ऊपर वाला ये सी कितना हमारे पास 7। आप इन सब को इसमें पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम उसके आगे जाने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब फिर मैंने कहा मैनिपुलेशन डेटा को उठा दें, चलो इसको उठा देते हैं, फिर हम वहाँ मॉड ग्रुप होगा ना, चाहिए होगा सी नहीं चाहिए होगा हमें, एच चाहिए होगा, एल चाहिए होगा, सी तो नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए ना 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 ना, वो तो मॉड ग्रुप होगा ना, मॉड ग्रुप हम देख लेंगे, 7 ही है उसमें तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है। मॉड अप होगा, मॉड क्या है जी हमारे पास एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। समझ आई बात की। हमने एफ एम, अब हमने यहाँ क्या क्या मालूम करना है, एल मालूम करना है हमने, एफ एम हमने मालूम करना है, F1 हमने मालूम करना है, F2 हमने मालूम करना है, और हमने H मालूम करना है। आसान सा काम है ये, मीडियन से थोड़ा आसान है, ठीक है ना। इसमें हमने सबसे पहले मॉड ग्रुप मालूम करना है, वो वही वाली बात है जो मीडियन ग्रुप होगा। मॉड ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मॉड ग्रुप होगा। ये आ गया हमारे पास मॉड ग्रुप, और इसी की फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे FM, इससे ऊपर वाले को हम कहेंगे F1, नीचे वाले को कहेंगे हम F2, सिंपल सी बात है। और L आपको पहले ही पता है कितना है, लोअर लिमिट 15, और H आपको पहले ही पता है 4, और ये आपके पास होगी 7, ये आपके पास होगी 4, ये आपके पास होगी 1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। और इन्हीं को इतना हम काम नहीं करते, सिर्फ हम SPSS में डालते हैं, वो हमें जवाब दे देता है, वरना इतना सारा काम हम करेंगे हमें मीडियन आएगा, सही है। ये आगे जी हमारे पास ये इंटरवल बने हुए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 का मतलब है यही 1 2 3 का, ये सारा मैंने आपको बता दिया पहले, इसको मज़ीद डिस्कस हम नहीं करते। ये मीन आ गया अनग्रुप डेटा का, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबिलिटी वही होती है ये जिसका मैंने आपको पहले कहा था। ये जिस तरह आपको लाइन नज़र, चलो बैठ ही जाते हैं, लाइन नज़र आ रही है ना आपको, रेड लाइन आगे तक जा रही है, ये वेरिएबिलिटी बता रही है,
कि डेटा आपका कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है जी, ये तो मतलब कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक उधर जा रहा है, वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी कर रही हैं। बिल्कुल स्केल, ज़रूरी नहीं है कि यही हमारे पास नेगेटिव में आए, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं। मतलब फ़र्ज़ के ये 3 to 21 है, सिर्फ ये है कि इसका फैलाव बता रहा है, और जो इसकी हाइट बता रही है वो हमें कॉर्टिसेस हमें बताएगा कि इसकी हाइट कितनी है, और ये जो इसका फैलाव बताएगा वो हमें स्केवनेस बताएगा। ठीक है जी, ये इसको हम कहते हैं दिस इज़ बेल शेप और दिस इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमें सारा कुछ यही सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में बताती है। सही है, डेटा व्यू में फिर हम जाएंगे, ये भी हमने कर लिया हुआ है ऑलरेडी। सेंट्रल टेंडेंसी की बात भी, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये भी हो गया। ये मैं आपको शुरू में बताया था, I इज इक्वल टू n/n वाली बात, ये भी चली गई। क्वार्टाइल, डिसाइल, रेंज, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। रेंज क्या होती है जी? लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, अच्छा बेटा मैं बहुत जा रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं हो रही तो मुझसे पूछ लें पहले साथ साथ। जी चलो, बाकी जो हैं बच्चियाँ, अफीफ़ा, इफ्सा, मुक़द्दस, फ़ाइज़ा, जी 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 हाँ वो मैं करता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी ये रेंज चेंज के बारे में, अच्छा ये आ गया जी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये वेरिएंस आ गया। अच्छा वेरिएंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया मेरा ख्याल होगा या नहीं होगा, वेरिएंस भी हम मालूम को जब करते हैं ना, चलो ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं वेरिएंस कैसे मालूम करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल फार्मूला है, हम थोड़ा सा आसान फार्मूले के तहत जाते हैं। वेरिएंस क्या है? ये ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा से ये भी डिफरेंट होती है। हमारे पास ये है जी एक्स और एक्स स्क्वायर, ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। ठीक है ना, क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ से तीन चीज़ें मालूम करनी है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स, और हमने एन मालूम करना। ये मैं सिर्फ लिखूंगा, आगे हल नहीं करूंगा। लेट सपोज दैट हम कह रहे हैं 2 3 4 1 7 9, ठीक है ना, इनका स्क्वायर 4 9 16 1 49 81। ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए आपको। स्क्वायर क्या होता है? जिसका हमने स्क्वायर लेना होता है उसको हमने उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इनका सम लें, ये समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, इनका सम लें, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एन कितना? 1 2 3 4 5 6, है ना, हमारे पास क्या है? 6। वैल्यूज़ को पुट कर दें इसमें, ये हमारे पास क्या आ गया? वेरिएंस। क्लियर हुई बात की? नहीं क्लियर हुई? ठीक है जी। और फिर हम जब बात करें इसी का, हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन वेरिएंस, अगर फार्मूला आप ना भी लगाना चाहें, जो वेरिएंस का आंसर आएगा तो उसका आप स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास क्या आ जाएगी? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। या यहाँ से अगर मालूम करना चाहें तो एस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। क्योंकि बात का सिर्फ आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ही मालूम करनी होती है, लेकिन उसके लिए फिर पहले आपको वेरिएंस मालूम करनी पड़ेगी, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। सही है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वही बात आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन ऑफ द डेटा। समझ आई कोई इसकी बात की नहीं आई? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की समझ आई? चलो देखें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएशन का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है जी? द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन ऑफ डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, फर्ज किया एस डी डिवाइड बाई एक्स बार, ये है असल में इसका फार्मूला। एस डी मतलब ये कोई 1 मिनट में नहीं हो जाएगा मालूम, पहले आपने वेरिएंस मालूम करनी होगी, फिर आपने हाँ फिर 100 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हम उसका रेशियो मालूम करेंगे। रेशियो जब भी आता है ना परसेंटेज,
बेसिकली कोफिशिएंट मालूम करने का फार्मूला सिर्फ इतना ही है। जब रेशो की बात हम करेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हम उसकी परसेंटेज की या रेशो की फॉर्म में जाते हैं। एस डी के लिए पहले वेरिएंस मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो जाएगी, फिर एक्स बार मालूम करना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या हुआ बेटा? अच्छा, अब ग्राफ्स की बात है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ्स को भी। अच्छा चलो, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं, बॉक्स प्लॉट के, पाई चार्ट के, क्यू टू क्यू प्लॉट के, पी टू पी प्लॉट के। ठीक है जी, क्यू टू क्यू प्लॉट किया जिसमें हम एक ही किसमें, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात है। देखें ना, मैं यही कह रहा, एक ही एक्सिस के, एक मिनट बेटा ज़रा इसको बैठाओ ज़रा मेरा।